नामंजूर। विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले नामंजूर, नामंजूर। विकेट की दोनों तरफ खेलने वाले नामंजूर, नामंजूर। खान के गद्दार नामंजूर, नामंजूर। खान के गद्दार ये पीटीआई में दोनों विकेट की जानिब खतरनाक तरफ से नारा लगाया है। दोनों को विकेट की जानिब खेलने वाले नामंजूर हैं। ये नारेबाजी की जा रही है। सामने हाईकोर्ट के बाहर ये मुनाजिर हैं, हकीकी जो नजरियाती लोग हैं वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं कि जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं वो साइड पे हो जाएं, हट जाओ या फिर डट जाओ। ये इस वक्त आप मुनाजिर देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में लोग शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। सामने हाईकोर्ट के बाहर के ये मुनाजिर हैं। एक तो लीगल मामला ये हैं कि आलिया हमजा साहबा को इंटरम बेल दे दी गई है उनके केसेस में, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। नेक्स्ट डेट होगी 27 जून, और इसमें बड़ा कंक्रीट मटीरियल है हमारे पास। शी इज़ एब्सोल्युटली इनोसेंट ऑन लीगल पैरामीटर। इट इज़ अ बेसलेस बोगस केस एंड वी आर होपफुल दैट वी शैल गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। ये लीगल इश्यूज़ हैं, बाकी मामला जो पॉलिटिकल हैं वो आप इनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से इंसाफ का जनाजा हम रोज़ निकलता देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहूँगी कि वो एक शख्स को कैद क्या किया, इस मुल्क के आइन को, कानून को, इंसाफ को, अदलिया को, सबको आपने कैद में डाल दिया। उस एक शख्स को आपने इक़्तिदार से क्या उतारा। पूरा जो पाकिस्तान है इस वक्त वो सफ़र कर रहा है माशी लिहाज से। हुकूमत के इनके खुद हम तो किसी की बात नहीं करेंगे, हमें छोड़ दें, हम बायस हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत के अपने आदाद शुमार ये बता रही है कि 45% लोग जो हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 1,80,00,000 लोग इस वक्त तक जॉबलेस हो चुके हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद से लेकर ख़वातीन के साथ जो जुल्म इस मुल्क में रवा किया गया और अभी भी हो रहा है, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी हमारी जो ख़वातीन हैं वो आपके सामने है, और वही दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरह से ख़वातीन वाले इंडेक्स में भी पाकिस्तान आखिरी नंबर से 1 नंबर ऊपर रह गया है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, जिन्होंने इनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया है, वो ये कहते थे ना कि हमारे दौर में महंगाई आ गई, तो आप मुझे यहाँ बता दें, यहाँ पर तो आप गरीब ही को ख़त्म करने लगे हैं, आप तो किसानों को ही ख़त्म करने लगे हैं। और कल जिस तरह की स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है और किसानों को आपने माफिया करार दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, याद करें कि माफिया कौन है। माफिया वही है जो शरीफ और जरदारी टब्बर है, जो इस मुल्क के इक़्तिदार का भी माफिया है, करप्शन का भी माफिया है, अवाम को, किसानों को, ताजिरों को, सरकारी मुलाजिमीन को रोलने वाला भी माफिया वही है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, इंसाफ को कैद किया। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने 25 करोड़ अवाम को कैद किया। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने कोशिश ये की है कि मुल्क का हर वो तबका जो बात कर सकता है, जो सोच सकता है, जो आपके ख़िलाफ़ बोल सकता है, आप उससे कैद कर सकें। लेकिन हम बार बार आपको ये बताएंगे, आप सोच पर पहरे नहीं लगा सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच अब 25 करोड़ अवाम सोचती है, जो वो नज़रिया रखते हैं इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी का, आइन और कानून की बालादस्ती का, वो आज हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मैं पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पीटीआई हर उस चीज़ के साथ खड़ी है जो अवाम की भलाई की है, और हर उस बंदे के ख़िलाफ़ है जो इस मुल्क में आइन और कानून का दुश्मन है, जो इस मुल्क में जमहूरियत का दुश्मन है, जो इस मुल्क में अवाम के मैंडेट की तौहीन करता है। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये कोई एवन फील्ड बचाने की, जरदारी हाउस बचाने की, जाती उमरा बचाने की, अपनी करप्शन बचाने की नहीं है। इसीलिए वो जो कैदी नंबर 804 है, वज़ीर आज़म इमरान खान, वो यही कहता है कि मैं अवाम के लिए सब
کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن میں یزید کے آگے، فرعونوں کے آگے